आज लेक्चर 4 में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एन्युइटीज पढ़ेंगे। एन्युइटीज अगर हम देख लें तो एन एन्युइटी रिप्रेजेंट ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स occurring over a specified number of periods. A series of equal payments or receipts, जो कि जिस तरह हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स होती हैं या इक्वल पेमेंट्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ एन्युइटीज, द वन इज ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड द सेकंड वन इज एन्युइटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युइटी को अगर हम देख लें तो ऑर्डिनरी एन्युइटी की जो पेमेंट्स या रिसीट्स हैं वो अमूमन एट द एंड ऑफ पीरियड जो है वो वसूल की जाती है या पे की जाती है। इस तरह एन्युइटी ड्यू की जो पेमेंट और रिसीट्स हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर जो है वो होती है। एन्युइटीज की एग्जांपल स्टूडेंट लोन है। आप स्टूडेंट लोन लेते हैं और उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं या उसमें जो आपकी पैसे उसको एक खास रिसीट जो पेमेंट्स है उसको एक सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया जाता है। कार लोन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बॉन्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ एन्युइटीज। एन्युइटी वैल्यूएशन किस तरह की जाती है? अगर फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू की ऑर्डिनरी एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी कैन बी व्यूड एज occurring at the end of the last cash flow period, while the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period. यानी ऑर्डिनरी एन्युइटी एट द एंड ऑफ पीरियड जो है वो पे की जाती है और जो एन्युइटी ड्यू है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे की जाती है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ एन्युइटी या हम कह सकते हैं कि टाइम लाइन के जरिए उसको हम आसानी के साथ डिनोट कर सकते हैं कि एंड ऑफ पीरियड क्या होगा और पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी। इस टाइम लाइन से हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आया ऑर्डिनरी एन्युइटी होती क्या है, उसकी एंड पीरियड जो पेमेंट है या रिसीट्स है वो क्या होती है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कैश फ्लो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम देख लें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 है। उसकी जो एंड ऑफ पीरियड है तो यानी 0 से लेके 1 तक यानी जो 1 ईयर है वो हमारे पास एंड ऑफ पीरियड 1, 2 वो हमारे पास एंड ऑफ पीरियड 2 और जो तीसरा साल है वो एंड ऑफ पीरियड 3 है। उसको हम इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट में या कैश फ्लो में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल $100 इक्वल कैश फ्लो है फॉर ईच ईयर। इस तरह सेकंड ईयर में $100 और इस तरह थर्ड ईयर में $100 और जो 0 है वो हमारे पास टुडे है यानी हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युइटी। एन्युइटी ड्यू के पार्ट्स क्या हैं? एन्युइटी ड्यू हमने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ऑर्डिनरी एन्युइटी की जो बिगिनिंग है यानी आज हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, आज हमारे पास यानी प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू या टुडे जब हम उसकी इक्वल कैश फ्लो रिसीव करेंगे तो वो हमारे पास डॉलर सेम उसी तरीके से हम इसको टाइम लाइन के जरिए ड्रा करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 हैं और कैश फ्लो जो है वो इक्वल 100 है यानी तीनों सालों में 100 इक्वल कैश फ्लो हम पे करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 0 है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 2 1 है और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 3 2 है। ये तो जनरली था ऑर्डिनरी एन्युइटी की एंडिंग क्या होती है या कैश फ्लो क्या होता है, टाइम लाइन के जरिए उसको हमने डिनोट किया, और एन्युइटी ड्यू की टाइम लाइन क्या होती है और उसको बिगिनिंग में किस तरह पे किया जाता है या उसकी टाइम लाइन किस तरह ड्रा की जाती है, तो वो हमने थोड़ी सी समझने की कोशिश की। अब ऑर्डिनरी एन्युइटी जो कि हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, उसके लिए जब हम टाइम लाइन ड्रा करेंगे तो वो टाइम लाइन हमारे पास सेम उसी तरीके से ड्रा होगा यानी 0 1 2 और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, और साथ जिस तरह भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास जितने बढ़ते जाएंगे वो आपके पास होंगे, यानी 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। I रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट और हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक कैश फ्लो, जो हमने कहा इक्वल कैश फ्लो होगी या इंस्टॉलमेंट्स होगा। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होगा वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है?
फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज इक्वल टू आर, यानी जो कैश फ्लो है, ब्रैकेट 1 प्लस आई एन माइनस 1। इससे हम एक एक साल माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डिनरी इन्वेंटरी है और ये हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और इस तरह जाते हैं, तो वो वहाँ पर हम माइनस करते हैं। सपोज यहाँ हमारे पास आर जो है वो आर 1 प्लस आई एन माइनस 1, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 1 होगा, यानी उससे एक साल कम हो गया। इस तरह सेकंड में n माइनस 2 होगा, तो 3 माइनस 2 होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा और इस तरह सोआन वो हमारे पास जाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लें। सपोज हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है और नंबर ऑफ पीरियड 3 ईयर्स, और जो कैश फ्लो है यानी आर वो 1000 है फॉर द 3 ईयर्स, जो इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट जिसको हम कहते हैं। उसको अगर हम फार्मूले में पुट करते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो उससे वैल्यू तो फॉर द थर्ड ईयर जो है वो 1000 आती है, फॉर द सेकंड ईयर 1070 आती है और जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए 1145 रुपीज़ आती है। तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो उससे 3215 रुपीज़ या डॉलर्स जो है वो फ्यूचर वैल्यू फॉर द थर्ड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी फॉर थर्ड ईयर आएंगे। अगर हम सेम एग्जांपल को टेबल के जरिए कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी इन्वेंटरी के लिए हम टेबल यूज़ करेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन्वेंटरी। सेम तरीक़ेकार होगा, तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी 1 प्लस आई, उसको हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन्वेंटरी आई एन के साथ हम रिप्लेस करेंगे और सेम टेबल में नंबर ऑफ ईयर्स 3 है और परसेंटेज 7 है, तो यहाँ पर 3 के सामने और 7 के नीचे जो फिगर होगी यानी 3.2149 उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर के साथ। उससे यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी फॉर द 3 ईयर्स आ जाएंगी, जो कि $3215 है। सेम अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू, तरीक़ेकार सेम होगा, सिर्फ यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि वहाँ पर हम फॉर द ईयर एंड कैलकुलेट करते हैं और यहाँ हम फॉर द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ अगर आप टाइम लाइन में देख ले तो टाइम लाइन भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर n-1 है और वहाँ पर n+1 था। आर भी हमारे पास यहाँ सेम होगा, उसका फार्मूला जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू n इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई एन प्लस आर 1 प्लस आई n-1, इस तरह n-2 वगैरह जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसको अगर हम एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ टाइम लाइन ड्रा करते हैं। टाइम लाइन में 7% इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है और आर यानी कैश फ्लो जो है वो 1000 रुपीज़ फॉर ईच पीरियड है। तो यहाँ उसको अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फार्मूले में तो 1,007 और नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, यानी n-0 है तो वो हमारे पास 3 आएगा, 3-0 तो 3 आएगा। इस तरह 1000 फॉर द सेकेंड ईयर, तो वहाँ पर 1.07 n-1 होगा, तो n-1 होगा तो 2 आएगा। इस तरह 1,001.07 जब n-2 होगा तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 1 आएंगे। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे $3,440 रुपीज़ आएंगे, जिस तरह कि हम यहाँ टाइमलाइन पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी होगी। सेम एग्जांपल को अगर टेबल के जरिए कैलकुलेट करेंगे, सेम टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ फ़र्क यही होगा कि यहाँ फार्मूले में आपके पास i+1 की जो फैक्टर है या आई इक्वेशन में जो 1 प्लस आई है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा और बाकी फार्मूला आपके पास सेम होगा, यानी i+1 को हम रिप्लेस करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फैक्टर को, लेकिन साथ यहाँ पर 1 प्लस आई भी लगा लेते हैं और यहाँ सेम वैल्यू कैलकुलेट करके यानी टेबल से वो सेम वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर लेते हैं और 1 प्लस आई की वैल्यू लगा लेते हैं और उसको फिर जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $3,344 रुपीज़। प्रेजेंट वैल्यू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ऑर्डिनरी इन्वेंटरी
of the present value can be viewed as occurring at the beginning of the first cash flow period, while the present value of inventory due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow period. यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम लाइन ड्रा करेंगे. यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो एट द एंड ऑफ पीरियड जो है वो एज एग्जांपल हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं ऑर्डिनरी इन्वेंटरी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. उसके लिए भी हम सेम टाइम लाइन ड्रा करते हैं और उस टाइम लाइन पर नंबर ऑफ ईयर्स और उस पर इंटरेस्ट रेट और कैश फ्लो फॉर ईच पीरियड जो है वो हम यहाँ डिनोट करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी n is equal to r divided by 1 plus i number of years. इस तरह प्लस r divided by 1 r divided by 1 plus i number of years 2 होंगे. इस तरह so on हमारे पास वो जाएंगे. वैल्यूज को जब हम टाइम लाइन पर पुट करेंगे तो जैसा कि नंबर ऑफ ईयर्स हम यहाँ मेंशन करते हैं टाइम लाइन पे और नंबर ऑफ इस तरह इंटरेस्ट रेट जो कि 7% है और r हमारे पास फॉर ईच ईयर पीरियडिक कैश फ्लो जो है वो $1000 है. तो इसको जब हम फार्मूले में पुट करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी 3 इज इक्वल टू 1000 यानी जो आर है डिवाइड बाय 1 प्लस 1.07 नंबर ऑफ ईयर्स 1 है. इस तरह प्लस 1000 डिवाइड बाय 1.072 प्लस 1000 डिवाइड बाय 1.073 जो कि हम कैलकुलेट करते हैं. तो उससे हमारे पास एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड $934.58 आएंगी. सेकेंड पीरियड के एंड में वो $873.44 आएंगी. एट द एंड ऑफ 3 ईयर वो $816.30 आएंगी. जब उसको हम ऐड करेंगे तो उससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी फॉर द 3 ईयर्स 2624.32 अमाउंट आएगी. सेम एग्जांपल को हम यहाँ एज ए टेबल के जरिए कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन ऑर्डिनरी जो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन्वेंटरी टेबल है. उसमें हम यहाँ 1 प्लस आई को रिप्लेस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ इन्वेंटरी. उसमें हम सेम उसी तरीके से यानी जिस तरह लास्ट टेबल में हम वैल्यू को देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के सामने और इंटरेस्ट रेट के नीचे जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ फार्मूले में पुट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. उससे यहाँ पर $2624 अमाउंट आएगी ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेंटरी फॉर द 3 ईयर्स. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू सेम तरीकेकार होगा लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखें ये एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा. वही हमारे पास उसमें नंबर ऑफ ईयर्स इंटरेस्ट रेट यानी कैश फ्लो जो कि आर से हम डिनोट करते हैं. यहाँ पर फार्मूले में सिंपल डिफरेंस यही आएगी. ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं. अगर हम सेम एग्जांपल को यहाँ टाइम लाइन पर ड्रा करते हैं फॉर द इन्वेंटरी ड्यू तो यहाँ पर चूंकि हम कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड तो बिगिनिंग में हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर तो 1000 डिवाइड बाय 1.07 n माइनस 0. तो यहाँ पर इस तरह अगर हम 0 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 1000 डिवाइड बाय 1.070 प्लस $1000 डिवाइड बाय 1.07 फॉर द ईयर 1 वो 1 होगा. इस तरह 2 होगा और जिसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एट द 0 ईयर हमारे पास कैश फ्लो जो होगा यानी आर वो वही 1000 आएगी. द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वो हमारे पास 1000 आएगी. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो $934.58 आएंगी. इस तरह एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर वो वैल्यू हमारे पास यहाँ 873.44 वैल्यू आएगी और उसको जब तीनों ईयर के वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू फॉर 3 ईयर्स $2808.02 आएंगे. सेम एग्जाम्पल को हम यहाँ टेबल से भी कैलकुलेट करते हैं. सिंपल यहाँ पर ये करेंगे कि 1 प्लस आई को हम रिप्लेस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ इन्वेंटरी आई एन से
और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो ये वैल्यू ले लेते हैं 1 प्लस आई को हम इजाफी ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा उस फार्मूले में ऐड कर लेते हैं और फिर जब उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे यानी 2.6243 जो कि हम टेबल से लेते हैं और उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर $2808 आएंगी वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। Previous lecture we discussed what is interest rate, what is different type of interest like simple interest,